नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है श्री माधोपुर क्षेत्र से, जहां अजीतगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार में शिखावटी के परम पूज्य नगर देव पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा की 113वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित महेश शास्त्री के सानिध्य में हुआ। बाबा की पुण्यतिथि के प्रतीक स्वरूप 113 दीपकों के साथ भव्य महाआरती की गई। बावलिया बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई और मंदिर को दूधिया रोशनी व फूलों से भव्य रूप दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अजीतगढ़ पंचायत समिति प्रधान एडवोकेट शंकर लाल यादव, नितिन जोशी और विजय यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण राजस्थानी फिल्म अभिनेता क्षितिज कुमार रहे। क्षितिज कुमार, जिन्होंने फिल्म बावलिया बाबा में बाबा का मुख्य किरदार निभाया था, उन्होंने मंच से फिल्म के संवाद बोलकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने अपनी आगामी राजस्थानी फिल्म थाको ब्या होगो के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम का कुशल संचालन दिनेश शर्मा ने किया। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है श्रीगंगानगर से, जहां करनी मार्ग पर बसे सैकड़ों गरीब परिवारों के घरों को बचाने की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। रेलवे की वॉशिंग लाइन परियोजना के नाम पर बेदखली के नोटिस मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी देवकरण नायक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पर विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वे करनी मार्ग पर पिछले 3-4 दशकों से रह रही हैं। उसके पास निवास के पुख्ता प्रमाण के तौर पर वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वैध बिजली और पानी के कनेक्शन मौजूद है। इसके बावजूद रेलवे विभाग द्वारा 72 फीट वॉशिंग लाइन के निर्माण के लिए मकान खाली करने के नोटिस थमाए गए हैं, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। इस प्रदर्शन में भजन सिंह घारू, अमित सुंडिया सहित करनी मार्ग के सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से रेलवे के उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 3 दिन के भीतर इस समस्या का कोई सम्मानजनक समाधान निकाला जाए। यदि नोटिस वापस नहीं लिए गए या वैकल्पिक रास्ता नहीं तलाशा गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक और उग्र बनाया जाएगा। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित दक्षिण मुखी वीर हनुमान मंदिर में पोस बड़ा प्रसादी का भव्य महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को हनुमान जी की अद्भुत फूलों की झांकी से सजाया गया। पंडित ने बताया कि ये महोत्सव हर वर्ष श्रद्धालुओं की भागीदारी और भक्ति भाव के साथ मनाया है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की और हनुमान जी की आराधना की। मंदिर में भक्तों की भक्ति भावपूर्ण उपस्थिति ने माहौल को और भी पावन बना दिया। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर आयोजकों ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। 50 साल और ये बहुत पहले भी होती थी, तो आप इस मंदिर के पुजारी हैं या मंदिर ही आपका? सब दादाजी का था, मेरे दादाजी परदादाजी से चलता आ रहा है सब। ये दाऊ जी है, फिर इनसे पहले मेरे दादाजी थे, फिर बड़े दादाजी, दादाजी से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो यहाँ पे कितने लोगों को प्रसादी का आयोजन किया गया? अब वैसे तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, और 1000-2000 के करीब होता है। जो आता है सेवक, आप पीछे चल के देखो, अपने आप चल रहे हैं सब। वो कूपन इसलिए रख रखा है क्योंकि 50 साल समाज के मुख्य धारा से कटे घुमंतु परिवारों के बच्चों को शिक्षा और संस्कारों से जोड़ने के लिए घुमंतु जाति उत्थान न्यास द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। 39 LNP खंड बीजब्याना में मावड़िया धीरनिया बाल संस्कार केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। बीजब्याना खंड और श्रीगंगानगर विभाग के अंतर्गत शुरू किए गए इस केंद्र का उद्देश्य घुमंतु जाति के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की जानकारी देना है। केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर बच्चों के चेहरे तब खिल उठे जब उन्हें शिक्षा के लिए आवश्यक स्टेशनरी और शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान घुमंतु जाति और समाज सेवा से जुड़े कई गणमान्य लोग, जैसे कि जिला ग्राम विकास संयोजक हंसराज विश्नोई, बींजब्याला खंड संयोजक महेंद्र चाहर व पदमपुर खंड संयोजक साजन गाड़िया लोहार के साथ ही शिक्षिका कैलाश, मनोज कलवानिया, रामचंद्र, कीकर राम सहित समाज के अन्य प्रबुद्ध लोग और ग्रामीण उपस्थित रहे। बीजब्याना से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट।
खबर है सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके से, जहां पिछले 2 दिनों से दहशत का सबब बना लेपर्ड आखिरकार वन विभाग के शिकंजे में आ गया है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सनवाली गांव के एक खेत से लेपर्ड को ट्रैंक्यूलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। लक्ष्मणगढ़ रेंजर दुर्गा हुड्डा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम सोमवार सुबह से ही लेपर्ड के पद चिन्हों का पीछा कर रही थी। पीछा करते हुए टीम सनवाली गांव पहुंची, जहां एक खेत में लेपर्ड के छुपे होने की पुख्ता सूचना मिली। जयपुर से आई विशेष टीम और स्थानीय वन विभाग ने मिलकर पूरे खेत को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने लेपर्ड को ट्रैंक्यूलाइज किया। बेहोश होने के बाद उसे पिंजरे में डालकर लक्ष्मणगढ़ वन विभाग कार्यालय ले जाया गया। वन रक्षक दयाल सिंह शेखावत ने बताया कि लेपर्ड अब पूरी तरह विभाग के नियंत्रण में है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। सर हमने जेठवा के पास में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ किसी पैंथर ने बछड़े का शिकार किया है। हमने वहाँ पे परसों पिंजरा लगाया था और पिंजरे में ये आया नहीं। उसके बाद वो वहाँ से मूव कर गया और मूव करके ये नज़दीकी गांव बनाई में किसी सरसों के खेत में छुपे हुए की सूचना मिली। हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ आसपास के क्षेत्र में छानबीन किया तो वहाँ किसी गधे का शिकार किया हुआ मिला और उससे गधेड़ी के बच्चे को ये घसीटता हुआ सरसों के खेत के पास लाके उसको खा के और सरसों के खेत में जाके छुप गया। ये लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की बात है और हमने उसका सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। तभी अचानक से सरसों के खेत से निकलकर हम लोगों के ऊपर आधमका। हमने बीच बचाव किया तो हमारे साथ 2-3 लोग और थे, उनकी हल्की सी खरोंच लगी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। खबर है हनुमानगढ़ जिले से, जहां मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष व सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पंचायती राज संस्थानों और नगरीय निकायों में ओबीसी वर्ग के राजनैतिक प्रतिनिधित्व को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठकों को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने न्याय की अवधारणा पर बल दिया। उन्होंने कहा, न्याय मिलने में देरी होना अन्याय के समान है। मजलूम को न्याय उसका दर्द मिटने से पहले और मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। परिचर्चा के दौरान हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में मूल पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अब बहुत कम है। उन्होंने आयोग से निवेदन किया कि आंकड़ों के आधार पर इसे पिछड़ा, मध्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत किया जाए ताकि वास्तव में वंचित जातियों को इसका राजनीतिक हक मिल सके। कार्यक्रम में स्वामी समाज, कुम्हार समाज, भाट समाज, मरासी समाज सहित कई अन्य समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा रखी और ज्ञापन सौंपे। आयोग अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि कमीशन पूरी पारदर्शिता के साथ वंचित वर्ग की सटीक रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। आहोर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की कड़ी में आज एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने भ्रादा जून में नव स्वीकृत एवं कर्मोत्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के नवीन अस्पताल भवन का विधिवत शिलान्यास किया। यह अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित होगा। शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत आध्यात्मिक और उल्लासपूर्ण वातावरण में हुआ। महंत संतोष भारतीय महाराज एवं अन्य संत महात्माओं के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक ने शिलापट का अनावरण कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की। इस नए भवन में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और आधुनिक आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सीएचसी न केवल भ्रादा जून और बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। विधायक ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए विश्वास दिलाया कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सौगात बताया। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट।
अखिल राजधानी मिरासी समाज विकास संस्थान के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को राजस्थान राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी से विशेष मुलाकात की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने समाज की ज्वलंत समस्याओं और राजनीतिक पिछड़ेपन को लेकर अपनी बात रखी। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सिकंदर खान और आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य राजकुमार सिंवल ने आयोग के समक्ष प्रमुखता से दो बड़े मुद्दे उठाए। सर्वेक्षण की बहाली व हाईकोर्ट के आदेश की पालना। समाज के नेताओं ने मांग की कि जब तक सटीक डेटा और सर्वेक्षण नहीं होगा तब तक मिरासी समाज को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने आग्रह किया कि आयोग जल्द से जल्द लंबित सर्वे को पूर्ण करवाकर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करे ताकि ये वंचित जातियां भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इस अवसर पर युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सिकंदर खान, जिला अध्यक्ष विनोद चूमट सहित समाज के कई प्रबुद्ध नागरिक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष मदन भाटी ने प्रतिनिधि मंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए नियमानुसार उचित कार्यवाही और सर्वेक्षण प्रक्रिया पर विचार करने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर से नवीन कुमार की रिपोर्ट। खबर दिन भर में आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।